क्या ईडी किसी भी एडवोकेट को उसके लीगल ओपिनियन देने के लिए समन कर सकता है? और जब लॉयर क्लाइंट प्रिविलेज का कॉन्सेप्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में क्लियरली मेंशन किया हुआ है, तो रीसेंट समन का क्या? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अक्षता सोनी और आपका अपने चैनल योर लॉर्डशिप्स पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इसी कंट्रोवर्सी को समझेंगे कि ईडी के रीसेंट सर्कुलर का मतलब क्या है, इसकी बैकग्राउंड कंट्रोवर्सी क्या है और सेक्शन 132 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का क्या रेलेवेंस है। आइए देखते हैं। कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है जब ईडी ने दो सीनियर एडवोकेट्स दैट इज अरविंद पी दातार एंड प्रताप वेणुगोपाल, दो सीनियर एडवोकेट्स को ईडी ने समन भेजा, क्योंकि ये दोनों एडवोकेट्स जो हैं वो मेसर्स केयर हेल्थ इंश्योरेंस को लीगल एडवाइस दे रहे थे रिगार्डिंग ESOPs जो डॉक्टर रश्मि सलूजा को इशू किए थे। इस चीज के ऊपर बहुत बवाल मचा, लीगल फ्रेटर्निटी ने जोर शोर से इसका विरोध किया, यहां तक कि बार एसोसिएशन ने इस एक्ट को भी कंडेम किया और इसके ऊपर बहुत प्रेशर बनाया गया कि सुप्रीम कोर्ट इस पे डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले। इसके बाद इसके चलते हुए ईडी ने यह समन विड्रॉ कर लिया। अब समझते हैं कि सेक्शन 132 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। नो एडवोकेट शैल बी परमिटेड टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन मेड बाय द क्लाइंट और कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स और एनी एडवाइस गिवन अनलेस विथ एक्सप्रेस कंसेंट। विदाउट एक्सप्रेस कंसेंट किसी भी एडवोकेट के पास ये प्रोटेक्शन है कि वो कोई भी क्लाइंट से जो भी बातचीत हुई है, जो भी लीगल एडवाइस दी है, उसे डिस्क्लोज ना करे। लेकिन इसके अंदर दो एक्सेप्शंस भी हैं। पहला एक्सेप्शन है अगर कोई भी कम्युनिकेशन किसी इलीगल पर्पसेस के लिए की गई है या फिर उस लॉयर या उस एडवोकेट ने ड्यूरिंग द लीगल एडवाइस क्राइम या कोई फ्रॉड देखा है होते हुए, तो इन दोनों सिचुएशंस के अंदर लॉयर को फोर्स किया जा सकता है कि वो डिस्क्लोज करे कम्युनिकेशन। और ये जो प्रिविलेज है ये इवन आफ्टर लीगल सर्विस, जब तक लीगल सर्विस खत्म हो जाती है उसके बाद भी ये प्रिविलेज कंटिन्यू करता है। तो अगर आपका केस सेक्शन 132 के प्रोटेक्शन में फॉल करता है तो आपको कोई मैंडेटरी डिस्क्लोज करने के लिए नहीं कह सकता अनटिल एंड अनलेस आपका केस एक्सेप्शंस में फॉल करता हो। अब इसी सारे बैकलैश से ईडी ने एक नया सर्कुलर जारी किया जिसमें ईडी का ऑफिशियल स्टेटमेंट ये था दैट नो समन्स शैल बी इशूड टू एनी एडवोकेट इन वायोलेशन ऑफ सेक्शन 132 ऑफ BSA 2023। तो यहां पर क्लियरली ईडी ने कह दिया है कि कोई भी समन आप एडवोकेट को इशू नहीं कर सकते हो अगर सेक्शन 132 का वायोलेशन हो रहा है तो। लेकिन अगर केस आपका एक्सेप्शन में फॉल करता है तो वहां पर डायरेक्टर ऑफ ईडी की मैंडेटरी अप्रूवल की जरूरत है। और ये जो ईडी है इन्होंने अपने सारे रीजनल ऑफिसेज में इसे स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए डायरेक्शन दी है। इस सर्कुलर से क्या प्रोटेक्ट होता है? ना सिर्फ एडवोकेट्स की ऑटोनॉमी और एडवोकेट्स और क्लाइंट का प्रोटेक्शन, यहां तक कि लीगल इकोसिस्टम पर भी ट्रस्ट मेंटेन होता है। सेक्शन 132 जो है वो लॉयर क्लाइंट कम्युनिकेशन को प्रोटेक्ट करता है। ईडी के अंदर अब डायरेक्टर की अप्रूवल की जरूरत है अगर आपका केस एक्सेप्शन में फॉल करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या ईडी का सर्कुलर एक राइट स्टेप है डायरेक्शन के अंदर फॉर बैलेंसिंग इन्वेस्टिगेटिव पावर्स विद लीगल प्रिविलेजेस? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहूंगी, राजस्थान और उत्तराखंड जुडिशरी के लिए योर लॉर्डशिप्स रैपिड रिवीजन सीरीज शुरू कर रहा है, जहां पर आपको कंप्लीट रिवीजन के साथ में टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी प्रोवाइड कराया जाएगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट द प्रोवाइडेड नंबर। थैंक यू।